हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक जो हमारा 3 है। अध्याय हमारा चल रहा है एक संख्या पद्धति, प्रश्न वाली 1.3 और उसका सवाल नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कुछ उदाहरण हम पहले हल कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो उदाहरण मैंने आपको हल करवाए थे उससे थोड़ा सा अलग प्रकार से इसको मैं हल करवाऊंगा, ताकि आप दो प्रकार की विधि जो है आप सीख पाए। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की विधि आप सीख पाए, ताकि एक ये वाली विधि रहेगी जो इस सवालों में मैं आपको सिखाऊंगा, और इससे पहले मैंने आपको सिखाया है उदाहरणों में, वो एक प्रकार की वो वाली विधि आपके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए जो इस वाले सवाल में हम हल करेंगे, इसके लिए आपके पास 2 प्रकार की विधियां हो जाएगी। चलिए सवाल पढ़ देता हूं, चलते हैं सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक तथा Q 0 नहीं है। तो P/Q यानी आप जानते हैं P/Q रूप यानी परिमेय रूप। पूर्णांक क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, है ना, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। और Q उसमें क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, हर पद 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे 3 सवाल दिए हैं। कितने सवाल है हमारे पास? 3 सवाल दिए हैं। तीनों ही सवालों को हम हल करेंगे एक एक करके। तो यदि आपने उदाहरण देखे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज नहीं तो ये सवाल देखने के बाद आप उदाहरणों को भी जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? हल लिख देना है। क्या लिख देना है? हल लिख देना है। ये हमने हल लिख दिया। अब जो सवाल आपको दिया है उसको क्या कर लेना है? आपको मान लेना है। क्या कर लेना है? इसमें मान लेना है। तो पहला सवाल हम हल कर लें, है ना, फर्स्ट वाला हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दें माना। क्या लिखेंगे आप? माना। ठीक है, लेट अस अज्यूम माना x बराबर 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है ना। बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बार का मतलब होता है किसी भी पद की वहां पे बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो बार लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है और इसको इस प्रकार से लिख देना है 0.66666 इस प्रकार से, और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना है? 1 नाम दे देना है, यानी समीकरण क्या नाम दे देना है? आपको 1 नाम दे देना है। यहां से आगे बढ़ना है और यहां पे लिखना है समीकरण 1 में चूंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 10 का। यदि 2 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 100 का गुणा करते हैं। यदि 3 का हो रहा है तो 1000 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण पद में हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, सवाल में एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम 10 का गुणा करें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ऐसा लिख लें आप, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो क्या कर लेंगे हम? 10 का गुणा कर लेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे इधर भी हमें 10 का गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या है? x के साथ 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इधर बात करें तो 10 का जब हम गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव 1 अंक पीछे खिसक जाएगा 10 का गुणा होने के कारण। 10 का करेंगे तो 1 अंक पीछे खिसकेगा, 100 का करेंगे तो 2 अंक, 1000 का करेंगे तो 3 अंक। तो ये हो जाएगा आपका 6 दशमलव, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो अब 0 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो 6.666 इस प्रकार से चलता जाएगा। और इसको क्या कर देना है? आपको समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है? समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। ठीक है, क्या नाम दे देना है? समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो उदाहरण हमने हल करे थे उसमें इसको समीकरण नंबर नाम नहीं दिया था, यहाँ वाले पद को तोड़कर इस प्रकार से बनाया था कि ये ऐसा बन जाए। इस वाले में हम क्या करें? थोड़ा सा अलग विधि यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये वाली विधि अच्छी लगे तो ये उसमें अप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर वो वाली अच्छी लगे तो वो वाली इसमें अप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां पे क्या लिखना है आपको? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? घटाना है। तो जो घटाने वाला पोर्शन है मैं इधर ले लेता हूं।
ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये आपका समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो 2 को आपको पहले लिखना है, तो 2 को पहले लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने 10x, क्या लिख लिया 10x। ये ध्यान रखना कि जो आपका बराबर से इधर वाला पद है वो आपस में घटेंगे, बराबर से इधर वाले आपस में घटेंगे। तो इधर वाला तो हो गया आपका फिर इधर वाला लिखेंगे, तो घटा रहे तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे घटाने के लिए इस प्रकार से बना देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म लिख दिया मैंने घटाने वाला। 2 तरीके से आप घटा सकते हैं, 10x माइनस करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पर वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले बराबर से आपको क्या करना है, समीकरण के ये वाले दोनों पद आपस में घटा लेना, बराबर से इधर वाले दोनों आपस में घटा लेना है। तो फिर ये लिख देंगे समीकरण 2 का पद हम 6.6666, ये बहुत सी आगे तक चलता जाएगा। अब ये वाला पद लिख लिया, इसमें से इसको घटा लें अपन, तो ये हो जाएगा आपका 0.6666, ठीक है। घटा लेंगे इसको भी, माइनस लगा दिया मैंने। दोनों ही पद को हम क्या करें यहाँ पे घटा रहे, तो देखिए 10x में से एक x क्या कर जाएगा, घटेगा, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचता है, 9x बचते हैं। आप भी जानते हैं बड़ी संख्या 10 है तो प्लस का बचेगा। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें से भी हम घटा लें, तो देखिए ये वाले जो पद है आपस में घट जाएंगे पूरी तरह से, है ना। यहाँ पे तो 0 बचेगा, ये वाले पद में देख लीजिए आप, पूरा घट जाएगा, है ना, यानी यहाँ 0 बचेगा। और इधर 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। बात आ रही है ना समझ में आपको। ये वाले पद में आप देखें तो देखिए ये वाला पद 6 से 6 चला गया, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, यहाँ पे 6 में से क्या घटा लिया, 0, तो 0 घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, तो 9x बराबर हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। x का मान निकालना है तो 9 को कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में भेज देंगे। तो इस जगह x बराबर 6/9, ठीक है। यहाँ पे 6/9 को हम काट सकते हैं, है ना। 3 का पहाड़े में दोनों आते हैं, 6 भी आते हैं और 9 भी आते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 6 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये x बराबर 2/3, ठीक है। यानी अतः करके आप लिख दें आखिरी में, आपका जो आंसर है अतः किसकी वैल्यू प्राप्त करी हमने, 0.6। अतः 0.6 का जो बार है उसका जो परिमेय रूप यानी p/q रूप आएगा वो आएगा आपका 2/3। ये आपका आंसर बन जाता है पहले सवाल का। पहला सवाल जो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेंगे हम, दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरे में हम मान लेंगे सबसे पहले, है ना। मान रहे हैं इसमें सवालों में तो मानते हैं। तो x बराबर क्या है आपके पास, 0.4 और 7 के ऊपर लगाया गया है बार। क्या लगाया गया है, 7 के ऊपर बार लगाया गया, यानी 7 की यहाँ पे क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के इस प्रकार से लिखना आपको, x बराबर 0.477777 ऐसे, ठीक है। यानी 7 की क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसको आपको क्या कर देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कितने अंक की पुनरावृत्ति, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे लिखे आप समीकरण 1 के दोनों पक्षों, है ना, एक अंक की पुनरावृत्ति तो 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, कितने का, 10 का गुणा करने पर, ठीक है। 10 का क्या कर देंगे हम यहाँ पे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। तो x में गुणा करेंगे 10 का, तो ये कितना x बन जाएगा हमारा, 10x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे इसमें तो देखिए 1 अंक पीछे खिसक जाएगा क्योंकि हम 10 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा अब आपका 4.7777, है ना, ऐसे रिपीट होगा। इसको आपको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर क्या नाम दे देना है, 2 नाम दे देना है। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। जैसा पहले वाले सवाल में किया था उसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखें आप समीकरण
2 में से समीकरण 1 को घटाने, जी हाँ घटा लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो बराबर से इधर वाला हिस्सा आपस में घटेगा, दोनों बराबर से उधर वाले हिस्से आपस में घटेंगे। तो घटाने वाला पद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो जगह 10x माइनस x बराबर, ठीक है, ये वाला पद मैंने लिख दिया घटाने के लिए। इसको लिखेंगे अब, तो हो जाएगा आपका 4.7777 ऐसा रिपीट होगा, ठीक है। ये वाला पद लिख दिया मैंने, इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4777 है ना, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको घटा लेते हैं हम, तो पहले इधर वाला पद हम घटाएंगे, तो देखिए 10 में से एक x कम हो जाएगा, तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे। कितने x बचेंगे, 9x। यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो 0 बच रहा है। अब यहाँ 7 में से 4 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, है ना। 7 में से 4 कम होंगे, 3 बचेंगे। दशमलव आपका ऐसा कैसा 0 जो है, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, 4 में से 0 हम घटाएंगे तो 4 ऐसे कैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये जगह 4.3, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 9x बराबर 4.3, ये आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान का तो 9 को इसके बटे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4.3/9, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो पाया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो 0 लग जाएगी, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 43/90, क्या मिल जाएगा, 43/90, यानी हमारा जो इस वाले पद का जो p/q रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, 43/90 के रूप का होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः 0.047 के ऊपर बार बराबर का मान जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है आपका 43/। चलिए तो अगला क्वेश्चन और हल कर लेते हैं हम। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन जो है हल कर लिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा हमारा। तीसरे में भी क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.001 और इसके ऊपर बार लगाया गया है, एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा देना है, तो 0.001 इस प्रकार से चलता जाएगा। इसको क्या कर देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब समीकरण 1 नाम देने के बाद देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंक के ऊपर क्या लगाया गया, बार। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 1000 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो क्या कर लेते हैं हम, 1000 का गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो गुणा कर लें, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे x में, तो 1000 x हो जाएगा बराबर, इधर यहाँ पे इस वाले में पद में गुणा करेंगे, तो देखिए 1000 गुणा करें तो ये जो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आपका दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे के जो 0 है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो 1.001 ऐसे और भी रहेगा 001, और इसको क्या नाम दे देना आपको, समीकरण नंबर 2 नाम दे देना, ठीक है। यहाँ पे ये दशमलव गुणा करेंगे 1000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 अंक पीछे आ जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 1 को क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने वाला जो पोर्शन है थोड़ा बड़ा है, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इस जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 1000x, इसमें से किसको घटाना है, 1x को घटाना है, तो माइनस x, और इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने पहले 2 सवालों में लिखा था, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लिखेंगे।
तो ये वाला पद लिखेंगे हम, तो 1.001,001 और अब ये लिख लें हम समीकरण नंबर 1 वाले पद को, ठीक है, ये वाले पद को। तो ये लिखेंगे तो 0 माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे 0.001,001, इसी प्रकार से ये भी चलती जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला जो पद है ये पूरे पद क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे 1 में से, तो यहाँ तो 1 बचेगा सिर्फ। यहाँ पे घटाएंगे इस वाले पद में तो 1000x में से 1 x कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 999x, ये आपका बचेगा। यहाँ पे हमने घटा लिया, यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पद को हम, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 900, हाँ साहब बोलो, अब भोजन यार बड़ा कर, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है 999x बराबर, इधर मिल रहा है 1, x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/999, 1 बटा क्या हो जाएगा 999। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पद था, अतः हमारा जो ये वाला पद है 0.001, इसका जो P/Q रूप है वो क्या है 1/999। इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप आपको तीनों ही जो सवाल है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय के साथ अच्छे से इनको सीखा भी होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ रहे और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।